देखिए मेरे पास काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, कंसिस्टेंटली ये रिक्वेस्ट कॉमन थी कि सर ये जो फ्यूचर्स में जो चेंजेस होते हैं उसको हम कैसे रिलेट करें। कभी आप बोलते हो कि ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा है या फ्यूचर्स में ऐसा होके रखा है, ऑप्शन प्रीमियम्स कम लग रहे हैं, तो वो सब हम कैसे जज करें। यानी एक नॉर्मल लेमैन की तरह अगर हमको जज करना हो तो हम कैसे जज करें। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा। पहला चीज़ कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, सेकेंड चीज़ जो भी फ्यूचर्स के प्रीमियम होते हैं इंडिया में कैसे डिटरमाइन होते हैं, एंड फ्यूचर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करके ट्रेडिंग की जा सकती है। तो ये मैं इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए आप भले ऑप्शंस होते हैं बट एक्चुअल जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट है वो आपका फ्यूचर्स ही है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए पहला चीज़ तो डेरिवेटिव बोल के जो कंसेप्ट है उसका मतलब क्या है कि समथिंग विच डिराइव्स वैल्यू आउट ऑफ एन अंडरलाइन। आप निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी का जो एक्चुअल डेरिवेटिव पता है क्या है? निफ्टी का एक्चुअल डेरिवेटिव निफ्टी का फ्यूचर है। ठीक है, निफ्टी का एक्चुअल डेरिवेटिव निफ्टी का फ्यूचर है, उसके ईटीएफ्स उसके प्रोडक्ट्स हैं, बट उसको भी आप डेरिवेटिव मान लो। तो निफ्टी का जो एक्चुअल डेरिवेटिव हुआ वो हुआ निफ्टी का फ्यूचर्स या निफ्टी के ईटीएफ्स। निफ्टी के जो ऑप्शंस भी हैं, अगर मंथली के ऑप्शंस अगर आप बात करते हो तो वो डेरिवेटिव है ऑफ फ्यूचर्स। तो वो निफ्टी का डेरिवेटिव नहीं है, निफ्टी फ्यूचर्स का डेरिवेटिव है। एंड अगर आप वीकली ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप फोर्थ लेवल डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, यानी कि निफ्टी हुआ पेरेंट अंडरलाइंग, उसका अंडरलाइंग हुआ निफ्टी का फ्यूचर, उसका अंडरलाइंग हुआ निफ्टी का मंथली ऑप्शन, एंड आप उसके नीचे वाला लेयर जो वीकली ऑप्शंस आप ट्रेड करते हो वो होता है फोर्थ लेयर डेरिवेटिव जिसको आप ट्रेड करते हो। तो आप सोचते हो कि हम निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं बट आप उसके फोर्थ लेयर डेरिवेटिव को ट्रेड कर रहे हो, और यही मेन रीजन है कि ऑप्शंस में सक्सेस का रीजन इतना कम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस का जो वीकली ऑप्शंस का बिहेवियर है वो बिहेवियर बहुत अलग होगा निफ्टी के मंथली ऑप्शंस से या निफ्टी के फ्यूचर्स। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्चुअली डायरेक्टली कोरिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं और ये डिराइव डेरिवेटिव है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये सबसे ज्यादा रीजन ऑफ लॉसेस लोगों के वीकली एक्सपायरी को ब्लाइंडली ट्रेड करना ही है। चलिए आते हैं कि क्या डिस्कशन रहेगा हमारा इस वीडियो में, तो हम डिटेल में समझेंगे। मैं फ्यूचर्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है शून्य का प्लेटफॉर्म है। शून्य एक ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है। मैं आपको डिटेल बाद में समझाऊंगा, बट शून्य एक्चुअली ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है एंड काफ़ी ट्रेडर्स इसको यूज़ करने भी लगे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। और ये तो एक इतना यूनिक प्लेटफॉर्म है कि इसमें एक बार टेक्निकल ग्लिच हुआ था, तो इनके गलती के कारण अगर किसी ट्रेडर को लॉस हुआ था तो इन्होंने लॉसेस रिफंड भी किए थे। तो वो इतना आगे जा चुके हैं ये लोग अपने प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करने के चक्कर में। बट ठीक है, हम जो देखना चाहते हैं वो क्या देखना चाहते हैं। देखिए निफ्टी क्लोज हुआ है कल 22,326 पे या 27 पकड़ लीजिए। उसका फ्यूचर क्या चल रहा है 488, यानी कि अप्रैल मंथ का जो फ्यूचर चल रहा है वो चल रहा है 488 पे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट्स फ्यूचर्स में प्रीमियम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट फ्यूचर्स में प्रीमियम है, राइट। एंड सेम चीज अगर आप मे का देखेंगे तो वो 635 चल रहा है। अब आप लोगों को नोटिस होगा कि हमारा जो इलेक्शंस है वो इसी साल है, राइट। हमारा जो इलेक्शंस है इसी साल है। अब क्योंकि इलेक्शंस हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम ऊपर नीचे एडजस्टेड रहेगा, बट एक्चुअली फ्यूचर्स जो इतना प्रीमियम आपको दिखता है ये कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर हम जज करेंगे कि फ्यूचर्स प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, या हम कैसे डिराइव करें। तो चलिए मैं आपको एक्सेल सीट पे कैलकुलेशन पे ले चलता हूँ ना। सिंपल रखते हैं, जिससे मान लीजिए निफ्टी है 22,330 पकड़ लेते हैं, रफ राउंड नंबर। ठीक है, अगर निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज 50 है तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया? निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया आपका 11,16,500। ये हुआ। इंडिया में रिस्क फ्री रेट जो रेपो रेट जिसको हम बोलते हैं वो चल रहा है अभी करेंटली 6.5%। ठीक है, तो 6.5% जो रेट है ये हो गया है कि अगर आप 11 लाख रुपए को आरबीआई के पास ऐसे ही रेपो रेट के हिसाब से भी रख दो या आप एफडी करके भी रख दो तो सबसे कम जो रिटर्न मिलेगा वो इतना आपको मिलेगा। ये हुआ आपका पूरे साल भर का 12 महीने का रिटर्न। अगर इसको आप मंथली कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? डिवाइड करो इसको 12 से, 6,000, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज आया। इसको आप 50 से डिवाइड कर दो, निफ्टी का लॉट साइज 50 है,
राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 121 पॉइंट्स प्रीमियम आ गया। तो निफ्टी अगर एक महीने की अगर आप बात करें तो 121 पॉइंट्स प्रीमियम उसमें, अगर मंथली एक्सपायरी एक महीने बाद है तो 121 पॉइंट्स प्रीमियम उसमें नॉर्मली एडेड होगा। अभी करेंटली कितना चल रहा है, 490 चल रहा था, 488 था, 490 पकड़ सकते हैं, राइट। तो गैप कितने का है, 490 माइनस 330, 160 पॉइंट का गैप है। होना कितना चाहिए, 121 पॉइंट, यानी कि फ्यूचर्स 40 पॉइंट्स प्रीमियम में चल रहे हैं, राइट। तो 40 पॉइंट्स प्रीमियम में चल रहा है, इसका मतलब क्या है, बायस मार्केट का पॉजिटिव साइड का था। कल की क्लोजिंग भी आप लोगों को दिखाई दी, भले क्लोजिंग में थोड़ा सा मार्केट डिप किया, बट ये तो अभी किसी को अगर बायस बनाना है तो उसको दिखेगा कि फरवरी मंथ में, अप्रैल मंथ में थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा है। सेम चीज अगर आप देखेंगे मार्च मंथ का, तो मार्च मंथ में हमारा क्या प्रीमियम दिख रहा है, मई मंथ में सॉरी 635 दिख रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, तो 635 किया, 22,635, 305 पॉइंट प्रीमियम है। होना कितना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 240 पॉइंट ले लेते हैं। होना कितना चाहिए, मतलब 60 पॉइंट प्रीमियम है, यानी कि अप्रैल फ्यूचर्स में थोड़े बहुत प्रीमियम ऐड हो गए हैं, मई फ्यूचर्स में 20 पॉइंट सिर्फ प्रीमियम ऐड हुए हैं। अब ये दिखाता है कि मार्केट में बुलिश बायस क्रिएट होके गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मंडे मार्केट जब ओपन हो तो थोड़ा सा बुलिश बायस के साथ क्रिएट हो, मतलब निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, के बाद भले नीचे आ जाए, या नीचे अगर खुल गया तो थोड़ा एक बार पहले ऊपर पुल करने की कोशिश करेगा, सो दैट ये प्रीमियम से एडजस्ट हो। ये आपको बायस बताता है। तो एक मंथ का अप्रोक्सीमेट प्रीमियम आपने क्या निकाला, 120 पॉइंट। इसको अगर आप वीकली में करेंगे तो वीकली में 30 पॉइंट्स निकलेगा, क्योंकि 4 वीक अगर हम मानते हैं तो आपके 30 पॉइंट प्रीमियम आएंगे। तो एक वीक का अगर सिंथेटिक फ्यूचर, यानी कि सिंथेटिक फ्यूचर कैसे निकलेगा, सिंथेटिक फ्यूचर आपको कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। 22,350 निफ्टी का अगर हम पी ले लेते हैं, ठीक है, इसका मैं ऑप्शन चेन आपको खोलता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन चेन में आएंगे एंड अगर प्रीमियम चेक करेंगे, 350 पे प्रीमियम 153 एंड इधर प्रीमियम कितना है 113, यानी कि 40 पॉइंट प्रीमियम जाता है। तो 40 पॉइंट्स आप 22,350 पे ऐड कर दीजिए, तो ये निकल गया सिंथेटिक फ्यूचर। तो 40 पॉइंट्स आपने ऐड किया तो कितना आया, 22,390। 22,390 चल रहा है इस वीक का फ्यूचर, स्पॉट चल रहा है 330 के पास। 60 पॉइंट्स इसी वीक में फ्यूचर में प्रीमियम एडेड है, मतलब कि जो कि 30 पॉइंट्स होना चाहिए। अगर एक मंथ का अगर 120 पॉइंट्स है तो 4 वीक का पर वीक कितना है 30 पॉइंट्स, और प्रीमियम चल कितना आ रहा है 60 पॉइंट्स प्रीमियम चल रहे हैं, 60 पॉइंट्स इन वीक। इसका मतलब क्या है कि इस वीक में कॉल्स के प्रीमियम ज्यादा है, पुट के प्रीमियम कम है, ठीक है। मतलब कि बायस मार्केट का बुलिश साइड ही है, मार्केट चाहता है बुलिश साइड ही जाना, ठीक है। मार्केट का बायस एकदम क्लियर है, वो बुलिश साइड ही जाना चाहता है। कैच ये है कि वो जो बुलिश प्रीमियम आपके एडेड हैं, कॉल्स के प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई है, तो कॉल बायर को हमेशा एक दिक्कत रहेगा कि उसको 60 पॉइंट प्रीमियम इस वीक में एडजस्ट भी करवाना है। तो कॉल के जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसमें इतना ज्यादा है कि उसको इस वीक में उतना प्रीमियम एडजस्ट भी करवाना है। तो कॉल बाई करके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पैसा बनाना। हाँ, मार्केट अगर 100-200 पॉइंट भाग गया तो यस कॉल बायर का पैसा बनेगा, लेकिन वही दिक्कत है कि ये इतना डिफरेंस है। अब यही सेम चीज को अगर हम मंथली में देखेंगे तो मंथली में आपको क्या दिखेगा, अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 100 पॉइंट का 350, ये दोनों में देखेंगे 120 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 120 पॉइंट्स इसमें ऐड कर दीजिए 350 पे आप, तो वो निकल के आएगा 470 के आसपास ही निकल के आएगा अप्रैल फ्यूचर। तो फ्यूचर के पास चल रहा है। मंथली ऑप्शंस ऑलमोस्ट जैसा फ्यूचर दिख रहा है वैसा ही दिखा रहे हैं, बट वीकली ऑप्शन जैसा फ्यूचर दिख रहा है वैसा नहीं दिखाते हैं। और यही मेन रीजन है कि वीकली ऑप्शंस में ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आप कॉल बाई करें चाहे पुट बाई करें, आपको हमेशा मार्केट लॉस ही देता है, ठीक है। प्लस उसका डेल्टा का भी कैलकुलेशन है। डेल्टा का कैलकुलेशन क्या है कि निफ्टी मान लीजिए मूव करता है से फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट, तो ये जो डेल्टा है 0.5 डेल्टा रहेगा एट द मनी का, तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा 50 पॉइंट, पुट का प्रीमियम टूटेगा 25, मतलब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा 25 पॉइंट, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा गिरेगा 25 पॉइंट। मार्केट 50 पॉइंट गिर जाता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा 25 पॉइंट, कॉल का प्रीमियम गिरेगा 25 पॉइंट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि 25 पॉइंट ही मूवमेंट हो रहा है, राइट। वहीं पे अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आप चार्ट देखो इसका,
मार्केट ने नीचे से ऊपर शूट किया, जितना ऊपर शूट किया उतना ये भी शूट करता है, ये भी शूट करता है। तो इसमें आपको 1:1 पूरा आपको पैसा मिलता है। फ्यूचर्स का यही एडवांटेज है। यस, फ्यूचर्स में भी डेली थोड़ा बहुत डिके होता है, बट फ्यूचर्स में डिके अगर 30 दिन से डिवाइड करोगे तो एक दिन का 4 से 5 पॉइंट डिके होता है, ज़्यादा डिके नहीं होता है। तो फ्यूचर्स में क्या एडवांटेज है आपके पास कि डिके बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में नहीं होता है, 4-5 पॉइंट डिके तो आप मैनेज कर लोगे। तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा जिसके कारण आपको समझना होगा कि अगर किसी को एक्चुअल ट्रेड करना है और सोचता है कि निफ्टी का ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए या तो निफ्टी का मंथली ऑप्शन बेटर होता है या फिर उसके लिए फ्यूचर्स बेटर होता है। उसमें क्या ट्रेडिंग थोड़ी सी आपकी अच्छी हो जाएगी। बट अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो उसमें वही प्रॉब्लम आएगा, डेल्टा वगैरह का कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। बट फ्यूचर में पूरा 1:1 मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि लोग फ्यूचर्स क्यों नहीं ट्रेड करते? तो वो देखिए, फ्यूचर्स नहीं ट्रेड करने का मेन रीजन लोगों का ये है कि फ्यूचर्स में पैसा ज़्यादा लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर्स में पैसा कितना लगेगा। निफ्टी फ्यूचर जैसे हमको लग रहा है कि बुलिश है, मान लीजिए, ठीक है, तो हमने फ्यूचर्स बाई किया। तो अभी फ्यूचर्स 1 लॉट बाई करने का मार्केट दिखा रहा है मार्जिन 1,34,000 या 1,94,000 भी आप कह सकते हैं। 2 लाख ऑलमोस्ट फ्यूचर बाई का मार्जिन है। अब इस मार्जिन को अगर फ्यूचर लॉन्ग है तो एक पुट बाई करके सस्ता वो किया जा सकता है, इसका मार्जिन रिड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने 22,000 का एक पुट बाई कर लिया, तो मेरा क्या हो गया, मार्जिन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, कुछ हद तक रिड्यूस हुआ, बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, थोड़ा रिड्यूस हो गया। तो आप ये समझ लो, अच्छा ये एक रिडक्शन का तरीका हो गया मार्जिन रिडक्शन का। मार्जिन रिडक्शन आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जितना आप क्लोज का हेज लोगे उतना मार्जिन रिड्यूस कम हो जाएगा। अब लोग प्रॉब्लम क्या है कि मार्जिन इतना लगता है इसलिए लोग ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन ये समझिए कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करता है तो ये 50 पॉइंट आपको प्रॉफिट भी दे देता है, राइट। अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव किया तो ये 50 पॉइंट आपको प्रॉफिट भी दे देगा। वेयर एज अगर आप सेम चीज को करते हो इन इसमें, ठीक है, अभी आप सेम चीज को करते हो अगर आप इसमें क्या नाम है, फ्यूचर्स में, तो अगर 50 पॉइंट मूव किया तो 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ, आप लेके निकल गए। ऑप्शंस में वही सेम चीज को 2 लॉट में करना पड़ेगा या फिर सिंगल लॉट में आप करते हो तो लॉस का हमेशा डर रहेगा ही। प्लस 50 पॉइंट मूव करने 25 पॉइंट भी ऑप्शन मूव करता है, 25 भी ना करे, कभी कभी हो सकता है 10 ही 15 पॉइंट करे मूव, वो एक दिक्कत रहेगी। और इसको फिर आप मार्जिन रिड्यूस कर लोगे, अगर मान लीजिए 22,000 का पीई से अगर मैंने मार्जिन रिड्यूस तो 60,000 तक में भी हो जाता है, ठीक है, तो और कम मार्जिन में भी हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि लोग बस ये देखते हैं कि मेरा मार्जिन ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा, और प्लस 2 ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा। बात यह है कि जैसे शून्य जो प्लेटफॉर्म है इसमें क्या ब्रोकरेज आपका लगता नहीं है, जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। और जीरो ब्रोकरेज चूंकि लगता है तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रोकरेज का जो मेन खर्चा है वो बच जाता है। यस, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एसटीटी ज़्यादा लगता है, बट उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। ऑप्शन आप 5 पॉइंट में काटते हो, इसमें अगर ऑप्शन 5 पॉइंट मूव कर रहा है मतलब इंडेक्स 10 पॉइंट मूव किया होगा, तो फ्यूचर्स भी 10-12 पॉइंट मूव कर गया होगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी सी बेटर होती है कंपेयर टू आपके ये। प्लस शून्य के बारे में अगर आपको डिटेल में मैं बताऊं तो सब लोगों को ये डर रहता है कि क्या नया प्लेटफॉर्म है एंड ऑल दैट। तो देखिए, पहली बात तो कि ये प्लेटफॉर्म नया नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी, राइट। ये 2013 में ही सबके मेंबर्स बन गए थे, काफ़ी दिन हो गया। NSE BSE MCX NCDX सबके मेंबर्स हैं ये ऑलरेडी, राइट। सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे टूल्स आपको मिलते हैं इसमें, API बेस्ड ट्रेडिंग मिलती है, AI बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग का इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्होंने आई नो फर्स्ट के संग टाई अप करके काम किया है। API के सपोर्ट्स भी इनको इसमें मिलते हैं एंड सारे एसेट्स इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज इनका लगता है हर सेगमेंट में, हर प्रोडक्ट में, तो वो एक इनका एडवांटेज है। डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, जीरो ब्रोकरेज है, तो वो भी एक एडवांटेज है। एंड ये काफ़ी पुराना ब्रोकर है, इसमें मतलब मैं सच बताता हूँ आपको, बेस्ट पार्ट क्या लगा मेरे को, एक बार इनके यहाँ टेक्निकल ग्लिच हुआ था जो कहीं भी आ सकता है, और सब लोग क्या करते हैं ना, भाग जाते हैं।
हमारा गलती नहीं है, टेक्निकल ग्लिच में हम पैसा नहीं देंगे। इन्होंने क्लाइंट्स को पैसे लौटाए हैं कि हमारी गलती के कारण हुआ है, वी विल पे। तो वो सबसे अच्छा लगा था मेरे, तो ये चीज़ हुआ। तो एनीवेज आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो छूने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा। और जैसे मैंने फ्यूचर्स का आपको एडवांटेज बताया, तो ये फ्यूचर्स के आपके कैलकुलेशंस के कुछ एडवांटेज रहेंगे। तो कभी भी आपको ना अगर सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है, देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग आप करिए, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग ना आप स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करिए। सैडल डाल दिया, ट्रायंगल डाल दिया, स्ट्रैटेजी के लिए प्ले कर रहे हैं, ये सब करिए। अगर आपको प्ले करना है इन फ्यूचर्स, ठीक है, मतलब अगर डायरेक्शनल ट्रेडिंग प्ले करना है कि हमको निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ दिखता है, यहाँ से यहाँ तक गिरता हुआ दिख सकता है, फ्यूचर्स ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है। या फिर आप मंथली ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हैं। वीकली ऑप्शंस में डायरेक्शनल ट्रेडिंग में पैसे बनेंगे कभी, बट एक बार बनेगा 8 बार जाएगा। इससे बढ़िया भाई कि कंसिस्टेंट जहाँ बन सके वहीं बनाए हम, राइट। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो टॉपिक जरूर बताइएगा, मैं वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। सुनने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिए।